तो स्टूडेंट हमने अभी क्या करा था, अभी हमने अगर आपकी लाइन ऑफ साइट ट्रू हॉरिजॉन्टल हो, मेरी बात क्लियर आ रही है सबको? मेरी बात आ रही है ना? अगर स्टूडेंट आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही सर। हाँ जी। अगर हमारे टैक्योमीटर की लाइन ऑफ साइट अगर ट्रू हॉरिजॉन्टल हो और जो हमारा स्टाफ है वो अगर हमारा ट्रू वर्टिकल हो, मतलब अगर हमारी लाइन ऑफ साइट जो सी टैक्योमीटर की है वो ट्रू हॉरिजॉन्टल हो, किसी एंगल पे टेलीस्कोप टिल्ट ना हो, ट्रू हॉरिजॉन्टल हो, ये केस होता है। और हमारा अगर स्टाफ जो सा है वो स्टाफ इज हेडेड ट्रू वर्टिकल, मतलब स्टाफ कोई एंगल पे नहीं है जमीन के साथ, तो हम उस केस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डी इज इक्वल टू एफ अपॉन आई एस प्लस एफ प्लस डी, वेयर एफ अपॉन आई इज द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 100 लेनी है, और एफ प्लस डी की वैल्यू जो सी है वो एडिटिव कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। ठीक। अब हम इसके बेस पे क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल समझो क्या है ये। फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन एट रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस फ्रॉम टैक्योमीटर। अब वो कह रहा है कि टैक्योमीटर से हमने जितने इतने डिस्टेंस दिए हुए हैं इतनी दूरी पे रीडिंग्स ली, टू फाइंड द कांस्टेंट। क्यों ली? ताकि हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अब क्या हमें गिवन है? डिस्टेंस गिवन है, स्टाफ रीडिंग गिवन है। 201 मीटर डिस्टेंस पे स्टाफ रीडिंग जब पड़ी की टैक्योमीटर से, तो लोअर स्टेडिया पे कितनी रीडिंग आई? 2 मीटर। और अपर स्टेडिया पे कितनी रीडिंग आई? 4 मीटर। क्लियर है ये? ठीक है। और जब हमने 400 मीटर की दूरी पे स्टाफ रखा, डिस्टेंस इज 400 मीटर, तो जो हमने टैक्योमीटर से रीडिंग पढ़ी, लोअर स्टेडिया पे कितनी रीडिंग आई? 0.50 मीटर। और अपर स्टेडिया पे कितनी रीडिंग आई? 4.50 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। उसने कहा है कि कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालो। कांस्टेंट मतलब जो एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो कि टैक्योमीटर का होता है, टैक्योमीटर के एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। द लाइन ऑफ साइट बीइंग ट्रू हॉरिजॉन्टल, जो लाइन ऑफ साइट जो सी है वो हमारी हॉरिजॉन्टल है। क्लियर है ये? क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ये? हाँ जी सर। तो अब देखो, सबसे पहले 201 मीटर वाले को यूज कर लेंगे। फार्मूला हमको पता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का, व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, डी इज इक्वल टू एफ अपॉन आई एस प्लस एफ प्लस डी। इसके अंदर हमने एफ अपॉन आई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और एफ प्लस डी एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। हर एक टैक्योमीटर की अपनी मल्टीप्लाइंग और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम एफ अपॉन आई को एक्स सपोज कर लेते हैं। लेट एफ अपॉन आई जो कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है इज इक्वल टू एक्स, और एफ प्लस डी जो कि एडिटिव कांस्टेंट है इज इक्वल टू वाई। ठीक है। तो पहले केस में हम इस रकम में डी इज इक्वल टू एफ अपॉन आई एस प्लस एफ प्लस डी, अगर हम वैल्यूज डालें तो डी कितना है? 201 मीटर है। जब 201 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, तो एफ अपॉन आई, अब एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एस की वैल्यू कैसे निकलती है? एस की वैल्यू क्या होती है? स्टाफ इंटरसेप्ट। स्टाफ इंटरसेप्ट होता है अपर स्टेडिया रीडिंग माइनस लोअर स्टेडिया रीडिंग। क्लियर है? क्लियर है? ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में एस क्या होता है? स्टाफ इंटरसेप्ट होता है। स्टाफ इंटरसेप्ट कैसे निकलता है? अपर स्टेडिया रीडिंग माइनस लोअर स्टेडिया रीडिंग। ठीक है। हाँ जी सर। तो पहले केस में अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया करें, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, है ना? 4 माइनस हाँ दो जी सर। 2 आ जाएगा। तो ये जो हमने फार्मूला बनाया है 201, ये एफ अपॉन आई की जगह एक्स लिख दिया, एफ प्लस डी की जगह वाई लिख दिया। 201 इज इक्वल टू एस एक्स प्लस वाई, है ना? है ना? तो इसके अंदर हाँ जी सर। 201 इज इक्वल टू एस स्टाफ इंटरसेप्ट है, वो हमारा कितना है? 4 मीटर माइनस 2 मीटर 2 मीटर। 201 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, ये सिंपल ही है। उसके बाद सेकंड केस देखो, सेकंड केस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर है। तो उस केस में 400 मीटर विल बी इक्वल टू, अब इसके अंदर भी एस एक्स प्लस वाई, स्टाफ इंटरसेप्ट कितना है? 4.5 माइनस 0.5, है ना? है ना? हाँ जी सर। सेकंड केस में स्टाफ इंटरसेप्ट कितना रहेगा? 4.5 मीटर माइनस 0.5 मीटर, कितना आ गया? 4 मीटर आ गया। तो हाँ जी 4 सर। मीटर, तो 400 जो कि है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू एस जो कि स्टाफ इंटरसेप्ट है, उसकी वैल्यू 4 है सेकंड केस में, 4x प्लस वाई, है ना? तो हमारे पास पहली रकम बन गई 201 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, दूसरी बन गई 400 इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल लो। क्लियर है?
ठीक है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 99.5, जो कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है f अपॉन i की वैल्यू। क्लियर है? इसको जब आप सॉल्व करोगे, y की वैल्यू जो कि क्या है, एडिटिव कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू इस केस में 2 मीटर आ रही है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ ये जी सर। सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो ये इसको आप इस तरीके से, अगर आपने कांस्टेंट फाइंड करने हैं, एडिटिव कांस्टेंट या मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू, तो आप इस तरीके से डिस्टेंस मेजर कर लो, और लोअर स्टडी अपर स्टडी की रीडिंग आपको पता हो तो आप और उसका एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो अपने टैक्योमीटर। ठीक है? सर जैसे सर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सर, वैसे सर एस की वैल्यू सर बढ़ती जाएगी सर। देखो, जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सही बात है, ठीक है सर। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है? हाँ जी सर। तो अब हम, ये क्लियर है सबको, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ऐसा भी आ सकता है ये। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट, अब क्या स्टूडेंट्स, अब हमने क्या पढ़ने हैं, मेथड्स ऑफ टेक्योमेट्री पढ़ने हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ टेक्योमेट्री। टेक्योमेट्री करने के मेथड्स कौन से होते हैं? देखो, दो मेथड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, दो मेथड्स ऑफ टेक्योमेट्री। फर्स्ट मेथड होता है स्टेडिया सिस्टम ऑफ टेक्योमेट्री, दूसरा सिस्टम होता है टेंजेंशियल सिस्टम ऑफ टेक्योमेट्री। ठीक है, एक सिस्टम होता है, आज हम जस्ट इसकी थ्योरी करेंगे, इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं, अलग अलग केस बने हुए हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप उसको हम करेंगे स्टडी। तो आज हम पहले देखो, दो मेथड्स होते हैं, एक होता है स्टेडिया सिस्टम ऑफ टेक्योमेट्री, दूसरा होता है टेंजेंशियल सिस्टम ऑफ टेक्योमेट्री। ठीक है, अब बेसिकली स्टेडिया, अब देखो बेसिकली जो आपके सिलेबस में वो स्टेडिया सिस्टम ही है, पर फिर भी हम टेंजेंशियल सिस्टम कर लेंगे, क्यों? क्योंकि ये इंटरलिंक्ड रहता है, क्या पता इसमें से कुछ पूछ लें, तो हम इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे, टेंजेंशियल सिस्टम के बारे में। ठीक, अब स्टेडिया सिस्टम ऑफ टेक्योमेट्री में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि नाम इसका पता लग रहा है, स्टेडिया, स्टेडिया मतलब स्टेडिया सिस्टम फॉलो होता है, स्टेडिया वायर्स की रीडिंग फॉलो होती है, स्टाफ इंटरसेप्ट फॉलो होता है। ठीक है, स्टेडिया सिस्टम में हम क्या करते हैं, स्टेडिया सिस्टम में हम जौन सी स्टेडिया वायर्स की रीडिंग्स है, मतलब स्टाफ इंटरसेप्ट है, मतलब अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया, मतलब जो कि स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू है, उसको यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए। तो वो सिस्टम ऑफ टेक्योमेट्री कौन सी होती है, स्टेडिया सिस्टम होती है। ठीक है, क्लियर है? पता लग रहा है सबको? जो टेक्योमेट्री में हम स्टेडिया वायर्स की रीडिंग यूज करते हैं, अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया, स्टाफ इंटरसेप्ट को यूज करते हैं,